सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज से 100 साल पहले तक पौड़ी के लिए सड़क मार्ग नहीं बना था और जब सड़क नहीं थी तो गाड़ी कहाँ से पहुँचती। गाड़ी केवल उन्हीं लोगों ने देखी थी जो कोटद्वार तक जाते थे या प्रदेश में नौकरी करते थे। इनमें से अधिकतर दूर दराज के गांवों के ढाकरी होते थे जो विशेषकर नमक और गुड़ के लिए कई दिनों में कोटद्वार पहुंचते और फिर वहां से बोझा लेकर आते थे। इसलिए जब पहली बार गाड़ी पौड़ी पहुंची तो ग्रामीण महिलाओं ने उसके सामने घास और पानी रख दिया था कि बेचारी लंबा रास्ता तय करके आई होगी, उसे भूख और प्यास लगी होगी। तो दगड़ियों, मैं धर्मेंद्र पंत आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे और कब पहली गाड़ी पौड़ी पहुंची थी। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह पूरी जानकारी हमने उन तमाम किस्सों और कहानियों से जुटाई है जो हमारे पूर्वज हमें सुनाया करते थे। उम्मीद है आपको पौड़ी पहुंचने वाली पहली गाड़ी की यह यात्रा पसंद आएगी और आप इसका आनंद लेंगे। इस चैनल पर मैं अक्सर गढ़वाली में बात करता हूं, लेकिन यह किस्सा मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। पौड़ी में पहली गाड़ी कैसे पहुंची, इस पर बात करने से पहले स्वतंत्रता से पहले की गढ़वाल की स्थिति को जान लेते हैं। गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखों के शासन का अंत किया था, लेकिन इसके बाद गढ़वाल दो हिस्सों में बंट गया, एक टिहरी रियासत और दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल, जिसमें पौड़ी और चमोली गढ़वाल शामिल थे। कुमाऊं का ब्रिटिश कमिश्नर ही गढ़वाल की शासन व्यवस्था को देखता था। इसी दौरान 5 मई 1887 को फील्ड मार्शल F.S. रॉबर्ट्स के प्रयासों से अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी। 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कालों डांडा यानी लैंसडाउन बनाया गया। अब गढ़वाल राइफल्स के अंग्रेज अधिकारी कोटद्वार से घोड़ों और खच्चरों में लैंसडाउन आते थे। सिपाही पैदल ही चलते थे। अब अंग्रेज अफसरों को लगने लगा कि यदि सड़क बनी होती तो वे अपनी गाड़ी से जल्दी यहां पहुंच जाते। बस आदेश करने की देर थी और गढ़वाल राइफल्स के जवान जुट गए सड़क तैयार करने में। इस तरह से 1905 में दुगड्डा तक और 1909 में लैंसडाउन तक सड़क का निर्माण हो गया था। लेकिन लैंसडाउन तक केवल अंग्रेजों की गाड़ियां ही जाती थी। गढ़वालियों को इतनी आसानी हुई कि अब ढाकरी भेली यानी गुड़, नमक, चना लेने के लिए कोटद्वार नहीं दुगड्डा तक ही जाते थे। पौड़ी से लेकर पोखड़ा और बीरों खाल तक के ढाकरी दुगड्डा पहुंचते थे। कहते हैं कि कोटद्वार से गुड़, नमक और चना लेकर जब पहली गाड़ी दुगड्डा पहुंची थी तो उसे देखने के लिए वहां 15,000 ढाकरी पहुंचे थे। यह गाड़ी दुगड्डा के व्यवसायी मोतीराम की थी, जिनसे ढाकरी जरूरी सामान खरीदते थे। कमिश्नरी पौड़ी में थी और वहां भी अंग्रेज अधिकारी तैनात थे। उनके लिए विशेष खच्चर मार्ग
पौड़ी तक बनाया गया था, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों के घोड़े और उनके नौकर ही चल सकते थे। आम जन इन खच्चर मार्ग पर नहीं चल सकते थे। आम लोगों ने वैसे भी अपने लिए अलग से रास्ते स्वयं ही बना रखे थे। इसी तरह से ढाकरियों का अपने क्षेत्र से दुगड्डा तक के लिए लगभग रास्ता तय होता था, लेकिन वे अंग्रेजों के घोड़ा खच्चर मार्ग पर नहीं चल सकते थे। अंग्रेज अधिकारियों के प्रयासों से इस घोड़ा खच्चर मार्ग को चौड़ा किया जाने लगा, मतलब इसे सड़क का रूप दिया जाने लगा और आखिर में 1926 के आसपास सतपुली तक सड़क बनकर तैयार हो गई। आगे पूर्वी और पश्चिमी नयार थी, जिससे सड़क आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इस सड़क पर आम आदमी के लिए गाड़ी नहीं चलती थी। उन्हें तो पहले की तरह ही अपने कच्चे रास्तों से दुगड्डा तक जाना होता था। इस सड़क पर गढ़वाल राइफल्स के अंग्रेज अफसरों और पौड़ी कमिश्नरी के अंग्रेज अधिकारियों की गाड़ियां चलती थी। इस बीच सतपुली में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था और आखिर में 1932 में सतपुली में पुल बनकर तैयार हो गया। यह लकड़ी का पुल था। इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती थी तो पुल से शोर उठता था, जिससे सतपुली के हर व्यक्ति को पता चल जाता था कि गाड़ी आ या जा रही है, और वह उसे देखने घर से बाहर निकल आता था। सतपुली में पूर्वी नयार पर पुल बनने से पहले ही बौसाल, पाटीसैंण और कनमोठलिया तक सड़क तैयार कर दी गई थी। लेकिन अंग्रेज अफसर बांघाट से कांसखेत और ढाढू खाल होते हुए पौड़ी पहुंचने वाले घोड़ा खच्चर मार्ग से ही जाते थे। क्यों? क्योंकि पश्चिमी नयार पर अभी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ था। आखिर में कनमोठलिया में भी लकड़ी का पुल बना, जिससे सड़क ज्वालपा, अगरोड़ा, परसुंडा खाल, घोड़ी खाल, बुबा खाल होते हुए पौड़ी पहुंची। गढ़वालियों को फिर भी आवश्यक सामान के लिए दुगड्डा ही जाना पड़ता था। इस सड़क पर केवल अंग्रेज अफसरों की गाड़ियां चल सकती थी। अंग्रेज अफसर की गाड़ी आ रही है, पता नहीं कब वह बिदक जाए, उसे गुस्सा आ जाए, इसलिए लोग सड़क के आसपास भी फटकने से डरते थे। इस बीच देश भर में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। गढ़वाल पर राज कर रहे अंग्रेज अधिकारियों पर भी उसकी आंच आने लगी। उन्होंने आखिर में 1942 में कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली होते हुए पौड़ी तक निजी वाहन चलाने की अनुमति दे दी। गौर करिए, निजी वाहन चलाने की अनुमति दे दी। अंग्रेज बड़े सयाने थे, चालाक थे। उन्हें पता था कि गढ़वाल में किसी के पास भी अपना निजी वाहन नहीं है, फिर चलाएगा कौन? लेकिन दुगड्डा के व्यवसायी मोतीराम और कोटद्वार के सेठ सूरजमल को जब पता चला तो उन्होंने मिलकर एक गाड़ी खरीद ली। अब एक और सवाल खड़ा हो गया, इस गाड़ी को पहाड़ के कच्चे रास्ते पर चलाएगा कौन? यह बीड़ा उठाया पयासू गांव के राजा राम मलासी ने, जो इससे पहले मैदानों में गाड़ी चलाते थे। इस तरह से पहली गाड़ी निकल पड़ी कोटद्वार से पौड़ी के लिए। इसमें कुछ अधिकारी लोग ही सवार थे, लेकिन आम लोगों को
इसके दर्शन करने की छूट दे दी गई थी। कहते हैं कि तब दूर दूर के गांवों के लोग भी गाड़ी देखने के लिए सड़क मार्ग के किनारे खड़े हो गए थे। ड्राइवर राजा राम मलासी की जय जयकार होती और उन्हें फूल मालाएं भी पहनाई जाती। पहले दिन गाड़ी पहुंची सतपुली, जहां रात्रि विश्राम किया गया। अगले दिन जब गाड़ी सतपुली से आगे चली तो लोग सुबह से ही सड़कों के किनारे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्सव का माहौल था। लोग अपने घरों से खाने का सामान लेकर एक दिन पहले ही सड़क के किनारे डेरा डाल चुके थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें गाड़ी की भी चिंता थी। उन्हें लगा बेचारी 2 दिन से चल रही है, भूखी प्यासी होगी, इसलिए वे उसके लिए घास और बाल्टियों पर पानी भरकर लाए थे। रास्ते में कुछ महिलाओं ने गाड़ी को घास खिलाने और पानी पिलाने की कोशिश की। अगरोड़ा में तो एक बोडी जी ने गाड़ी को पानी पिलाने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए थे। सच में कितना भोलापन था लोगों में। ड्राइवर मलासी भी कहीं पर इंजन ठंडा करने के लिए गाड़ी में पानी डाल दिया करते थे। कभी लोगों का दिल रखने के लिए उसके बोनट पर पानी डालते थे। लेकिन घास का क्या करते? ग्रामीणों को मन महसूस कर उसे वापस ले जाना पड़ता। अब पौड़ी मार्ग पर गाड़ियां चलने लग गई थी। देश स्वतंत्र हो चुका था। ढाकरियों को पौड़ी, पाटीसैण और सतपुली से सामान मिल जाता। सतपुली में वाहन रात्रि विश्राम के लिए रुकते। वह 14 सितंबर की स्याह रात थी जब पहाड़ों में जमकर पानी बरसा। सतपुली में बाढ़ आ गई, जिसमें 22 मोटर, बसें, ट्रक आदि बह गए। उनमें सवार 30 से अधिक ड्राइवर, कंडक्टर, सबकी जान चली गई। इस पर बाद में एक गीत बना था। 2008 भादों का मास, सतपुली मोटर बौगीन खास। इस गीत पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने हमारी इस मोटर यात्रा का आनंद लिया होगा और इसे आप अधिक से अधिक गढ़वालियों तक पहुंचाएंगे। पहला